आज बात होगी अभिजीत दीपिके का पासपोर्ट जब्त हो गया है। दूसरे कॉकरोचों को दिल्ली पुलिस सेकंड राउंड की खातिरदारी के लिए तैयार है और कॉकरोचों ने भी 2 ऐलान किए हैं। पिटाई खाने वाले जो लोग हैं उनको लीगल हेल्प फ्री मिलेगी। इनके वकील देखिए कौन है, कपिल सिब्बल। एक और ऐलान किया है, लीगल हेल्प की जरूरत क्यों पड़ेगी। कॉकरोच जनता पार्टी 5 सितंबर को दिल्ली में इंडिया गेट से पुलिस हेडक्वार्टर की ओर मार्च करेंगे। और मार्च का लॉजिक क्या है कि इनकी मांग मानी नहीं गई, यानी कि एक नए ड्रामे की स्क्रिप्ट तैयार है। पर अब ये ड्रामा कब तक चलेगा ये भी किसी को मालूम नहीं है। लेकिन देखिए, 12 और 13 तारीख को ब्रिक्स का सम्मेलन होने जा रहा है और जंतर मंतर पे जो किया सो किया। अब और क्या करना बाकी है। ओवर टू यू श्याम। जी मनविंदर जी नमस्कार, सभी दर्शकों को जय श्री राम। सबसे पहले आपने बात कही कि जो अभिजीत दीपके है उसका जो पासपोर्ट है वो जब्त कर लिया गया है। मल्टीपल न्यूज सोर्सेज से ये खबर आ रही है, मल्टीपल पोर्टल्स है, अलग अलग प्लेटफॉर्म से उनसे खबर आ रही है कि दीपके साहब, माफ कीजिएगा, एसडीएम दीपके साहब एक अचौक निरीक्षण पर पहुंचे थे एक लातूर के एक स्कूल के अंदर। तो एसडीएम साहब पहुंचे कि भैया बढ़िया निरीक्षण करूंगा, शायद प्रमोशन होकर डीएम बन जाऊंगा यहाँ से। वो अचानक से लातूर के स्कूल में पहुंचते हैं और वहां पर कि भैया यहाँ पंखा ठीक नहीं है, लाइट ठीक नहीं है, सीट नहीं है, दीवार टूटी हुई है, वो जो सबको जो टिपिकल अरविंद केजरीवाल जो प्लेबुक है उसको लेकर वो वहां पहुंचे थे। और उसके बाद वो दरअसल एक उर्दू स्कूल था। सब कुछ होने के बाद जो वहां की महिला टीचर थी, मुस्लिम महिला टीचर थी, उसने एक एफआईआर दर्ज कराई। सबसे पहली बात, आप बिना किसी अथॉरिटी के, ना आप सिविल सोसाइटी, ना आप सरकारी अधिकारी, ना आप डीएम, ना एसएसपी, ना मंत्री, ना संतरी, कुछ नहीं है। आप जा रहे हैं अपने साथ 200-500 लोग लेकर जा रहे हैं। आशुतोष शर्मा जयपुर में 250 लोग लेके गया था, पूरी मीडिया लेकर जा रही है। मेरा सवाल ये है, आप स्कूल में जाते हैं, कोई छात्रा वहां पर है, उसके साथ आपकी ही टीम का कोई गड़बड़ कर दे, फिर क्या होगा। आप कोई तोड़फोड़ कर दे, कुछ चोरी करके ले जाए, कुछ भी हो सकता है। वहां पे मान लीजिए गांव वाले हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, उसमें बच्चों के चोट लग जाए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इन सब चीजों को लेकर अभिजीत दीपके के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। बेसिक कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है कि भैया आप मान लीजिए पुलिस प्रोटेक्शन में जाते, आप बताते हम जा रहे हैं, परमिशन लेते। और दूसरी चीज, पब्लिक प्लेस और पब्लिक इंस्टीट्यूशन में फर्क है। आप पब्लिक प्लेस में कोई भी जा सकता है, पार्क इज अ पब्लिक प्लेस, रोड इज अ पब्लिक प्लेस, लेकिन स्कूल इज अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन। 2018 की सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है बाकायदा कि अगर पेरेंट्स भी स्कूल में जाना चाहते हैं तो विजिटर्स के लिए डेजिग्नेटेड एरिया है, वहीं तक जा सकते हैं, क्लासरूम में या कहीं और नहीं जा सकते हैं पेरेंट्स। और अभिजीत दीपके के तो लेना एक न देने, तो वो तो किसी इक्वेशन में नहीं है, इसीलिए उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई। और जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई, जो मल्टीपल पोर्टल्स क्लेम कर रहे हैं कि भैया वो एक डेटाबेस के अंदर चढ़ गई। और अभिजीत दीपके को जैसे ही ये पता चला कि भैया एफआईआर दर्ज हो गई है, इसका जो दूसरा संगी साथी है आशुतोष रंका, उसके ऊपर एससी/एसटी में एफआईआर दर्ज हो रही है। जो इसका तीसरे वाला है सौरभ दास, भाई साहब के 2 बाप निकले हैं। मतलब हाँ। 2 नाम सुने हैं, 2 एड्रेस सुने हैं, दोहरी नागरिकता सुनी है, 2 बाप हैं। ये भी हमने नया सुना है इस पूरे के पूरे कॉकरोच के आंदोलन में। तो भाई साहब को ये लगा कि कहीं अब यहां मुसीबत लीगली ना होने लगे, तो भाई साहब अमेरिका जाने लगे कि वहां नौकरी ढूंढेंगे। क्योंकि पेरेंट्स ने भी अभी कहना शुरू कर दिया कि नहीं, हमारे बेटे का तो बहुत हो गया है, बस वो पढ़ना चाहता है, नौकरी करना चाहता है। ध्यान दीजिएगा, अभिजीत दीपके ने अपने हर प्लेटफॉर्म पर, अपनी हर मीटिंग में, अपने हर बयान में ये कहा है कि मैं बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया। उसने कभी ये नहीं कहा कि मैंने वहां डिग्री पूरी की, आई एम अ ग्रेजुएट, ये नहीं कहा, आई वेंट फॉर अ स्टडी कहा। तो अभी तक तो डिग्री भी संदेहास्पद है। और खबर तो यहां तक है कि जिस दौरान इसकी डिग्री चल रही थी, भाई साहब टर्की में फोटो खींच के टर्की के अलग अलग जगहों के अपने इंस्टाग्राम पर डाल रहे थे। अब सवाल तो उठता है कि, और ध्यान दीजिएगा, इस व्यक्ति ने सबसे पहला अपना इंटरव्यू टर्किश चैनल को दिया था। तो जब ये एफआईआर उस पोर्टल के अंदर आ गई और भाई साहब अमेरिका जाने लगे, तो वहां पे फ्लैग हो गया, कहते ना लाल बत्ती जल गई। और कहा यह जा रहा है कि वहीं पे इनको रोक दिया गया कि भाई साहब अभी ये यात्रा आपके लिए सुगम नहीं होगी, आप थोड़ा सा यहां रुकिए। और कुछ हद तक तो खबर यह भी है कि शायद पासपोर्ट भी उनका लेकर जेब में रख लिया गया है।
तो कुल मिलाकर अभी यहां से आपको नहीं जाना है। अब बड़े आप क्रांतिकारी हैं, देश को आजादी दिलाने आए हैं, दूसरी देश को मनुवादियों से, मनुस्मृति वालों से, आरएसएस से, बीजेपी से आजादी, अभी कहां देश छोड़कर जा रहे हैं? देश में रहो, आजादी दिलाओ ना, यही कह रही है सरकार। तो संभवतः इसीलिए अब अभिजीत दीपके देश से बाहर नहीं जा पा जी। और एक ऐलान और किया है इन्होंने, वो ऐलान ये है कि ये 5 सितंबर को एक मार्च और निकालने जा रहे हैं। देखिए क्या है ना, इस देश में ना कुछ भी कहने पे टैक्स नहीं है। तो भाई साहब आप आंदोलन कर, देखिए इन लोगों ने एक जो पूरा ये सीजेपी का जो आंदोलन था जंतर मंतर पर था, इनको ये उम्मीद नहीं थी स्टेप बाय स्टेप की सरकार इस हद तक धीरे 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 इनकी मांगे मानती चल जाएगी। पहले इन्हें लगा एयरपोर्ट पे गिरफ्तार हो जाएंगे, फिर इन्हें लगा कि भैया सोनम वांगचुक को ये उठा लिया तो अब जब ये हंगामा हो गया 20 तारीख वाला, दोबारा नहीं बैठने देंगे, फिर भी बैठ गए। फिर इन्हें लगा इस्तीफा नहीं होगा, वो भी हो गया। क्यों? सरकार इसे जल्दी से जल्दी निपटाना चाह रही थी। सरकार नहीं चाहती थी ये दूसरा किसान आंदोलन बने। ब्रिक्स जैसी महत्वपूर्ण बैठक आ रही है, वैसे ही पुतिन और शी जिनपिंग आने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें मुश्किल से मना मुनू के घेर के, तो कभी डोवाल को भेज रहे हैं, कभी जयशंकर को उन्हें बुलाया जा रहा है। और वो सिक्योरिटी कंसर्न वाली बात बताकर अगर मान लीजिए वो नहीं आते हैं, तो भारत नहीं चाहेगा कि इतना बड़ा जो ग्लोबल इवेंट है जो भारत होस्ट कर रहा है, अपने आप को अपने प्रोजेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कि उसमें कहीं दिक्कत परेशानी हो। अब इन लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। अब हुआ यही है कि भाई साहब इन्होंने कहा यार ये तो बड़ी जल्दी निपट गया। अब हो सकता है सेकंड राउंड ऑफ फंडिंग, थर्ड राउंड ऑफ फंडिंग आई हो, क्योंकि मैं अपने प्लेटफॉर्म पर लगातार बार बार बता रहा हूँ कि कौन कहाँ काम कर रहा है। जैसे कि किनौरा पार्टनर्स करके एक प्लेटफॉर्म है, उस पर आशुतोष शरण का काम करता था उसके साथ मिलकर। और ध्यान दीजिएगा ये वो प्लेटफॉर्म है, उस व्यक्ति ने इसको, एमिली शायद नाम है महिला का, उसने इसको को फाउंड किया था, जो जॉर्ज सोरोस की स्पीचेस लिखती थी, उसका सोशल मीडिया हैंडल करती थी। अभिजीत दीपके एल्बर्ट आइंस्टाइन इंस्टीट्यूट के बराबर में रहता था। जो सैम पित्रोदा है उसके घर के बहुत पास इसका घर था, ठीक। और ये फोटोग्राफर था अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल का ड्राइवर इस कॉकरोच जनता पार्टी में आ गया, उसका फोटोग्राफर इस कॉकरोच जनता पार्टी में आ गया। तो ये सब वो लोग थे। ठाकुर फाउंडेशन से किस तरीके से सौरभ दास को पैसा मिलता है ये सबने देख लिया। अब हो सकता है नई राउंड ऑफ फंडिंग आई हो, नई तरीके से स्ट्रेटेजी हुई हो, जो भी हुआ होगा बैकग्राउंड में, वो तो यही बेहतर बता पाएंगे। तो अब दोबारा से 5 तारीख ये बैठना चाह रहे हैं। क्यों? ये सोच रहे हैं कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप आया था, दिल्ली के अंदर दंगे हुए थे, वही स्क्रिप्ट ये दोहरा। ध्यान दीजिएगा, उमर खालिद बाहर नहीं निकला अब तक। भाई साहब अभी पासपोर्ट जब्ती हुई है, अभी तुम्हें भी जमा कर लेंगे जेल के अंदर। और सरकार के पास बहुत सही समय है, यूएपीए लगाओ, अंदर ठोक दो, साल भर तक बाहर नहीं आ पाएंगे। या एनएसए लगाओ, अंदर कर दो, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि भैया ये वो समय है जो प्रायोरिटी है टॉप, और जनता भी इस बात को समझ रही है। आपका मुद्दा था नीट, आपका मुद्दा था इस्तीफा। सरकार ने नीट पे कमेटी बनाई, लोगों को बाहर निकाला, मंत्री का इस्तीफा लिया। अब अगले साल जो एग्जाम होगा, अगर उसमें विसंगति आती है तो आप सवाल उठा सकते हैं। उससे पहले आप कैसे कुछ कह सकते हैं? एफआईआर जो हुई उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। तो सब कुछ तो ठीक है लगभग 90%, लेकिन आपको 5 तारीख को बैठना, क्योंकि आपको पता है 12 तारीख से देश के अंदर कुछ ना कुछ होना है। ये अरविंद केजरीवाल है, वो चप्पल मोजे लेकर वो रिपब्लिक डे की परेड में अलग खड़ा हो जाता है, अच्छा वो रजाई गद्दे डाल के सड़क पर लेटा होता है, वो करने का प्रयास है। लेकिन आपकी सिंपैथी पब्लिक की एक बार हो सकती है, बार बार नहीं होगी। पब्लिक भी देख रही है। आप एक बात बताइए, ये काम 12 तारीख 13 तारीख के बाद भी हो सकता था। आप कहते भैया हम 20 तारीख से करेंगे। जब ये पूछा गया उसने कहा अरे हमें पता नहीं था कि ब्रिक्स की बैठक होने वाली है, हमने तो ऐसी रैंडम डेट रख ली। अरे ठीक है, तुमने रैंडम डेट रख ली, तुम ये कहो हम 20 दिन के लिए से पोस्टपोन कर रहे हैं, 25 तारीख से बैठ, क्या दिक्कत है? ऐसा तो नहीं है फ्लाइट के टिकट और इसके टिकट और ट्रेन के टिकट सब बुक हो गए, कोई भागी चली आ रही है, अरे अभिजीत दीपके, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है ना। आप 20 दिन बात कर सकते थे, लेकिन वही है कि आपको एक डिस्ट्रप्शन करना है। आपने एंटिसिपेट नहीं किया था कि सरकार इस तरीके से लगातार आपकी बात मानती चली जाएगी।
और इतनी जल्दी ये सब सिमट जाएगा। अब आपको नया मौका मिला है कि सरकार एक्शन लेगी, तो आप इंटरनेशनल स्टेज पर ये कहेंगे ब्रिक्स में जाकर, या अमेरिका इसको उठाएगा, क्योंकि अमेरिका ब्रिक्स से परेशान है। अमेरिका चाहता नहीं है ब्रिक्स सफल हो, तो अमेरिकन वेस्टर्न जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितने भी पोर्टल्स हैं, वो क्या खबर चलाएंगे, अरे देखिए मोदी डिक्टेटर है, डिक्टेटरों के साथ बैठता है, पुतिन के साथ, शी जिनपिंग के साथ, और डिक्टेटरशिप करके छात्रों को पीट रहा है, ये कहेंगे ये। इसीलिए महत्वपूर्ण है कि 5 तारीख से वो सब थिएटर सेट करके नाटकबाजी, जुमलाबाजी जो भी करनी है, क्योंकि इन्हें पता है, ये कहे अरे मैं राजस्थान में वहां का मुख्यमंत्री रंका बनेगा और ये महाराष्ट्र का ये अभिजीत दिप्के बनेगा, वहां पब्लिक ने पूछना शुरू कर दिया। और इस इंस्टाग्राम के दौर में पब्लिक को एक बहुत चीज अच्छी समझ आई, क्या, कि भैया इनकी पिटाई करके हमारा भी इंस्टाग्राम चैनल चल सकता है। भैया अगर ये इस्तीफा लेके इनका इंस्टाग्राम चल सकता है, तो पब्लिक इन्हें पीट के उनका भी तो इंस्टाग्राम चल सकता है। और पब्लिक ने इन्हें जगह जगह पीटना शुरू किया, तो ये आग नहीं, अब हम दिल्ली, क्यों पता है ये दिल्ली पुलिस हाथ नहीं लगाएगी, दिल्ली पुलिस पीटेगी लेकिन पीटेगी नहीं। इसलिए अब ये दिल्ली में सब काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार के पास, अगर सही में सरकार का इंटेंट है, सरकार के पास बेहतरीन मौका है, भाई साहब जेल में जमा करो, 15-15 दिन तक तो सुनवाई भी नहीं होगी। जी। और शिवम, आपको याद होगा उमर खालिद ने क्या कहा था जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे? आपने डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र किया ना, तो डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे तो उमर खालिद ने ये कहा था कि हम बवाल काटेंगे। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2020 का ये मामला है, और 23 और 24 जनवरी को वो दौरे पे आए थे, पूरा इंटरनेशनल मीडिया वहां पर था, तब इन्होंने तमाशा किया था उमर खालिद एंड पार्टी ने। दिल्ली में दंगे होते हैं, क्या अब ये खेल वही खेलना चाह रहे हैं? ये क्या चाहते हैं, दंगे के फॉर्म में हो? देखिए दंगा तो नहीं होगा, मुझे वो नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये कन्फ्रंटेशन करेंगे कि अब इंडिया गेट से हम चल रहे हैं पुलिस हेडक्वार्टर्स की तरफ, पुलिस रोकेगी। कोई वजह से वो 3000 लोग पुलिस ने पकड़े हैं जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं, जिनके ऊपर अलग अलग तरह के जो केसेस चल रहे हैं, ये ऐसे ही कुछ लोग भीड़ में उतारेंगे, और ये भीड़ में से वो कुछ करे, पुलिस प्रतिकार करे, और वहां से वो रील कटे, फोटोज आए कि अरे देखो छात्र पीट दिए, छात्र मांग मान रहे थे, 18 साल का, 19 साल के, 20 साल के। अभी ये धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं ट्विटर पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, जो रिसर्च करके निकाल के ला रहे हैं। जो स्टेज पर आपको जेंजी खड़े दिखाई दे रहे थे ना, जो आम लोग दिखाई देते थे कि भैया देखिए छात्रा खड़ी है, फला छात्र खड़े हैं, साहब वो सारे के सारे भूतकाल में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। अभिजीत दिप्के की सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं। अभिजीत दिप्के उन लड़कियों को बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहा है जो मैं यहां कहना नहीं चाहता। तो वहां पर कार्यकर्ताओं से ज्यादा, मतलब छात्रों से ज्यादा पूर्व आम पार्टी के कार्यकर्ता और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे। ये था खेल, और वही करेंगे। और जब ये सब मार्च चल रहा था, कहां थे मेन 2 आदमी? तो नड्डा के साथ बैठे थे। अरे एक बैठा था वहां उस बस के ऊपर छुपा हुआ, ट्रक के ऊपर। पीटे तो आम पब्लिक ना। अगर किसी को लाठी लगी है, किसी को मान लीजिए पैलेट गन लगी है, और वो पैलेट गन भी गजब है, मैं तो वो पुलिस वाला ढूंढ रहा हूं। भाई साहब वो ओलंपियन है, पैलेट गन में जब आप चलाते हैं तो छर्रे निकलते हैं, तो 5, 7, 10 लोगों को लग सकते। वो भाई साहब इतना तगड़ा निशानेबाज था, उसने एक ही व्यक्ति को पकड़ा, व्यक्ति भी समुदाय विशेष से पकड़ा, और उसी के जाके पैलेट गन लगी, उसके अलावा किसी को नहीं लगी। और फिर उसको लेकर राहुल गांधी जिस तरीके से कूद रहे हैं, अरे ये पैलेट गन है, ये है वो। साहब 5 सदस्य कमेटी बनी हुई है सुप्रीम कोर्ट की, आपको दिक्कत है, परेशानी है, उनसे जाकर मुलाकात कीजिए। अगर किसी को चोट लगी है, निश्चित तौर पर हमारी संवेदनाएं उसके साथ हैं, लेकिन आप पिन पॉइंट करेंगे, पकड़ के लाएंगे कि भैया नहीं यही है, बहुत कुछ है पीछे, फिर निकल के आएगा, तो उससे आपको भी दिक्कत होने वाली है। जी। एंड अब तो सुना है कि इन्होंने अपना एक लीगल सेल भी बना लिया है, और उसका सर्वे सर्वा जो है कपिल सिब्बल है।
देखिए क्या है ना, जैसे अब खबरें चल रही हैं ऑपरेशन सिंदूर 2 होने वाला, तो पाकिस्तान क्या कर रहा है, टर्की से ड्रोन आ रहे हैं, वहां से एंटी रडार सिस्टम आ रहे हैं, वहां से आर्टिलरी आ रही, वो गोला बारूद तैयार कर रहे हैं, उन्हें पता है कि अब पिटने वाले, तो इन्हें भी पता है कि जेल जाएंगे, जेल नहीं जाएंगे एफआईआर होगी, एफआईआर होगी तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो भाई साहब एक लीगल सेल बना लो, कपिल सिब्बल उसमें बड़ा वकील है। मैं चैलेंज दे रहा हूं, जितने दर्शक आपके देख रहे हैं कमेंट में बताएं, कपिल सिब्बल के द्वारा लड़ा गया कौन सा ऐसा केस है पिछले 5-10 साल में बड़ा जिसमें कोई कामयाबी मिली है? अभिषेक मनु सिंघवी ने तो 2-4 को जमानत दिलाई भी है, सिब्बल ने क्या करा? कुछ नहीं है। लीगल सेल बनाई है, ऊपर के 2-4-5 तिलचट्टों को शायद हो सकता है कुछ मदद मिल जाए इसके अंदर, अपना चेहरा चमका लिया जाए, एनजीओ को पैसा आएगा, दुनिया भर का फंड आएगा, विदेश से, देश से, लेफ्टिस्ट जो भी है सब कुछ, मोटा चंदा इकट्ठा होगा। कपिल सिब्बल का अरे 1 करोड़ मैंने दिए थे, ध्यान, कपिल सिब्बल ने 1 करोड़ देने का वादा किया था। जी जी। सीजेपी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई एनजीओ नहीं है, तो आपने 1 करोड़ किसे दिया? सवाल ये है। तो उस पर जीएसटी भरा कि नहीं भरा? सवाल ये है। अब आप लीगल सेल बना रहे हैं, बहुत लोग हैं इस तरह का प्लेटफॉर्म चला, मतलब इस तरह मतलब चंदे इकट्ठे करने के अलग अलग तरीके हैं, उसमें से एक तरीका ही है, भाई साहब पैसा आएगा, 2-4 का केस लड़ेंगे, दिखाएंगे देखो अरे हमने इनका केस लड़ा, उसमें लग गई जी 1 करोड़, उसमें लग गई जी 10 करोड़। वरना इतने छोटे छोटे केस, इतनी बड़ी बड़ी फर्म्स हैं इन बड़े बड़े वकीलों की कि प्रो बोनो यानी फ्री ये बड़े आसानी से लड़ सकते हैं। और कपिल सिब्बल छोड़िए, इनके फर्म में बहुत सारे इंटर्न्स होंगे, बहुत सारे अलग अलग वकील होंगे, वो लड़ सकते हैं इन केसों को, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है कपिल सिब्बल को। लेकिन पैसा इकट्ठा करना है, पैसा चूसना है, अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये लाना है और ये दिखाना है छात्रों को। पिछली बार जिस तरीके से उन पर लगातार केस हो गए थे ना बहुत सारे, तो बहुत सारे लोग डरेंगे भी इस बात से कि भैया हम जाएंगे तो हमारे पर केस हो जाएगा, हमारी डिग्री को। अभी मैं किसी से बात कर रहा था, फ्लाइट में आ रहा था, तो एक मिले मुझे सज्जन, कह रहे वो आंदोलन के समय में इसलिए नहीं गया कि आईएम की डिग्री कर रहा था, कहीं डिग्री में दिक्कत ना जाए। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे अब कि भैया कहीं दिक्कत परेशानी ना हो जाए हमें, तो वो नहीं आएंगे। लेकिन उनको दिखाने के लिए कि भैया हमारे पास तो लीगल सेल है, अगले दिन तुम्हें मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाएंगे, तीसरे दिन तुम्हें निकाल लेंगे, और चौथे दिन तुम इंस्टाग्राम पे तुम्हारे 1 मिलियन फॉलोअर हो जाएंगे, 5वें दिन से ब्रांड एंडोर्समेंट आएंगे, और छठे दिन तुम नेता बन गए। ये सब्जबाग दिखाए जा रहे हैं और कुछ नहीं, ताकि छात्र ना डरे और आए और इनके एजेंडे में आकर यहां पे। और इस बीच में जो पैसा आएगा उसको किस तरीके से मैनेज करना है, मैं डायरेक्ट किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा, जनरली मोडस ऑपरेंडी यही होती है। अब ये किस तरीके से होंगे वो तो खैर भविष्य बताएगा। जी एक और बात है ना शिवम जी, परमिशन इन्होंने मांगी है, अब दिल्ली पुलिस क्या करती है, इन्हें परमिशन देती है नहीं देती है? क्योंकि पिछली बार तो एयरपोर्ट से उतरते ही दीपक को परमिशन थमा दी गई थी। अब ये देखना पड़ेगा कि इनको परमिशन मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि सभी को तो ऐसा धरने का अधिकार है नहीं। और ये जो जी देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ सरकार की और पुलिस की लापरवाही है। आप कह रहे हैं 5 तारीख को परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, सबसे पहला सवाल ये है, पुरानी परमिशन के जितना वायलेशन इन लोगों ने किया, क्या उस पर आपने एक्शन लिया? क्या जंतर मंतर पे 500,000 से ज्यादा इकट्ठा नहीं कर सकते, ये कह रहे हैं हमारे 5 लाख आदमी आ गए, आपने एक्शन लिया क्या? वहां नारेबाजी नहीं हो सकती। ये 22 पॉइंट का एक पूरा का पूरा पैरामीटर है, 22 पॉइंट पे आपको सिग्नेचर करने पड़ते हैं 17 पेज का, जहां आप गारंटी लेते हैं कि कुछ गड़बड़ होगी तो मेरी जिम्मेदारी है। आपने एक्शन लिया क्या? गाली गलौज हुई, प्रधानमंत्री से लेकर हर एक के लिए कहा गया 6 फुट बाय 5 फुट से ऊपर के पोस्टर बैनर नहीं लग सकते, वो लगाए गए वहां पर, वो आपने किया क्या? अगर वहां पर कोई भी गलत काम होता है उसके लिए आयोजक जिम्मेदार है, आपने एक्शन लिया क्या? नहीं लिया। तो 5 तारीख को परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी वो तो इररिलेवेंट है भैया। जब आपने परमिशन देके आप कुछ नहीं उखाड़ पाए, वो तो मिले ना मिले वो तो चलेगा वहां, वो तो अपने आप को महात्मा गांधी मान के चल रहा है। इसलिए परमिशन होना ना होना वो एक अलग विषय है, ठीक है, वो टेक्निकलिटी में हम सब लोग बोल सकते हैं कि परमिशन नहीं ली, ऐसा होगा वैसा होगा।
लेकिन पॉलिटिक्स बहुत अलग तरीके से चलती है, सीधा सिंपल। ब्रिक्स की मीटिंग है, उससे पहले कोई चांस नहीं लेना। अगर सरकार इसके प्रति प्रतिबद्ध है, उसे सही एक तरीके से कह सकते हैं सीरियसली उस पर विचार कर रही है, तो भाई साहब इससे बेहतर मौका नहीं है। 26 जनवरी हुआ था, आपने राकेश टिकैत को रोने दिया, योगी आदित्यनाथ उठा रहे थे, आपने उठने नहीं दिया। आप देखिए आप कहां फंसे। जंतर मंतर पे 20 तारीख के बाद आपको दोबारा नहीं बैठने दिया था, आप दोबारा फंसे। अब जिम्मे फिर यही है कि आप 5 तारीख को होने देंगे या नहीं होने देंगे। होने दिया तो आप फिर फंसेंगे। मैं तो कह रहा हूं कोर्ट में केस डालो और 5 तारीख की तारीख रखो। जज साहब कहें कि भैया आ तमिलनाडु की फला कोर्ट में वहां वो दे, वरना एनपीडब्ल्यू निकालता हूं तुम्हारे। ये करना चाहिए ना। सरकार क्यों हाथ गंदे करे, आम पब्लिक को लगाए। एक लगे हैं साहब वो राहुल गांधी के खिलाफ वकील साहब हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। तो आप थोड़े सा कहीं से हिंट दीजिए और पब्लिक करने के लिए तैयार है जी। और इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये उत्तर प्रदेश में जाकर के कुछ करें। उत्तर प्रदेश में जाके कुछ करने की तो हिम्मत इनके पापा की नहीं है। यहां तक कि राकेश टिकैत ने तो राकेश टिकैत को एक मंच से, एक न्यूज मंच पे योगी आदित्यनाथ थे, तो उनसे सवाल पूछा कि राकेश टिकैत जी अगर लखनऊ में प्रदर्शन करना चाहें तो आप कह रहे हम तो स्वागत करते हैं, वो आए प्रदर्शन करें। और जो वो मुस्कुराहट थी योगी आदित्यनाथ की, वो समझ गए। तो भैया वो अलीगढ़ में कहा, वो ट्रक से उतर के भाग रहे थे ना, ट्रक में चढ़ के पुलिस ने खींच लिया था। अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं जाता? गुजरात जाता है, गोवा जाएगा, पंजाब जाएगा, हिमाचल जाएगा, उत्तराखंड जाएगा, यूपी क्यों नहीं जाएगा? यूपी बस एक उसे भेज देगा, संगम सिनेमा वाले को। शायद अगर यही नाम था, जाओ वो थैला लो और टिकट बांटने के नाम पे पैसा लो। अभिजीत दीपके एक स्कूल का निरीक्षण करके दिखाया। आम आदमी पार्टी के एक आदमी ने नोएडा के सेक्टर 51 या किस में उसने करने की कोशिश की। भाई साहब एफआईआर दर्ज हो गई है और मास्टर ने वहीं धमकाया अलग। तो भैया योगी जी और उत्तर प्रदेश वाले अलग टेंजेंट पर खेल रहे हैं। बिल्कुल जी। और ये भी बात बहुत चौंकाती है कि कहाँ से इनके पास पैसा आ रहा है, कैसे ये हवाई यात्राएं कर रहे हैं। कभी जोधपुर जा रहे हैं, कभी जयपुर जा रहे हैं, वहां पर इनकी ठुकाई पिटाई अच्छा से हो रही है। देखिए पैसा आने के तो सोर्सेस बहुत हैं। आप देखिए अरविंद केजरीवाल को एक खास चीज पता थी, उसने सब कुछ दिल्ली में क्यों किया? क्योंकि मीडिया की एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी है। आप आसाम में करेंगे, तमिलनाडु में करेंगे, वहां ओबी वैन भेजनी पड़ेगी, बहुत सारा सेटअप भेजना पड़ेगा, बहुत दिक्कत होती है। नोएडा में बराबर में मीडिया है, सारा हंगामा करो। इन्होंने भी वही किया। अब जो ये रांका रांका गया था जयपुर में, कम से कम 10-20 तो इसके साथ मीडिया वाले थे और सारे मेन स्ट्रीम चैनल वाले थे। आपको मेन खर्चा उन पे करना है, क्योंकि आई सोशल मीडिया पे लड़नी है। और फ्लाइट का टिकट कराने वाले, होटल कराने वाले बहुत हैं। अरविंद केजरीवाल को कहेंगे अरे साहब एक टिकट करा दो हमारा एमएलए का, वो कहेगा अच्छा लो जी 20 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए। अब 10 करोड़ रुपए में ये सारी जिंदगी फ्लाइट में घूम सकते हैं उसके ब्याज ब्याज में। तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है। जो मीडिया स्पेस ये कैप्चर कर रहे हैं और उससे परेशानी जो राहुल को हो रही है, जो इनकी आपस की फाइट चल रही है, वो भी बड़े मजेदार है। क्योंकि स्क्रीन तो उतनी ही है, समय भी 24 घंटे ही है, और 24 घंटे पे भी 12 घंटे का ही 10 घंटे का प्राइम टाइम होता है, उसी में इनको आना है।